नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो योग और राजयोग के जो सीरीज़ है उसमें आज जो हम लोग वीडियो लेने वाले हैं वो नीच भंग राजयोग का है। तो आज आपको ये बताने वाला हूँ कि नीच भंग राजयोग काम कैसे करता है और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस होते हैं नीच भंग राजयोग के, वो आपको बता देता हूँ और उससे होता क्या है आपके चार्ट में वो बता देता हूँ। कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो वो अपना जो पावर है वो लूज़ कर देता है और उसका जो एफिकेसी है या फिर जिस तरह से वो काम करता है वो डाउन हो जाता है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मंगल नीच का होता है तो आपका जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म होता है या फिर जो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेंथ होता है बॉडी का वो कम हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर अगर आपका जुपिटर ख़राब हो जाता है, जुपिटर में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वेट गेन काफ़ी ज़्यादा इजीली कर लेते हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि जुपिटर अगर नीच का होगा तो इंसान थोड़ा अनएथिकल भी हो जाता है चीज़ों को लेकर के कि कैसे उसको चीज़ों को मैनेज करना है। सो विच मीन्स दैट द पर्सन इज़ मोर मनी माइंडेड और प्रोफेशन माइंडेड रादर दैन कि बीइंग मोर जनरस एंड काइंड और धार्मिक, तो वो एक ट्रेट आ जाता है। सूर्य अगर नीच का हो जाए तो इंसान, उसका जो वाइटैलिटी है और जो ईगो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता वो खुद क्या कर रहा है रादर दैन ये कि सामने वाला क्या कर रहा है उस पर। तो ऐसे करके आप समझ लीजिए कि बाकी सारे जो ग्रह है तो उनका ऊंच या नीच होने का वो योग बनता है। तो ये आप समझ गए। अब मान लीजिए कि इसके कारण आगे आने वाली लाइफ में आपका क्या होगा। वो नीच भंग अगर होता है तो नीच भंग उसको कंपेंसेट कैसे करेगा वो आपको समझना है। तो नीच भंग होने के कुछ जो योग होते हैं ये मैंने आपको स्क्रीन पे देकर रखा है। सो विच मीन्स दैट डिस्पोजिटर ऑफ द डिप्लेटेड प्लैनेट अगर वो एग्जॉल्टेड हो जाए या फिर वो केंद्र में आ जाए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मंगल नीच का होता है और मंगल नीच का होता है कर्क राशि में, तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो अगर उच्च का हो जाता है या फिर केंद्र में बैठ जाए, लग्न से केंद्र में बैठ जाए, तो फिर उस कारण से होता क्या है कि जो आपका नीच भंग है, नीच दोष है वो भंग हो जाता है। डेबिलिटेटेड प्लैनेट अगर किसी एक्सॉल्टेड ग्रह के साथ है तो वो, अगर स्वग्रही किसी ग्रह के साथ बैठा है तो वो, या फिर वो डेबिलिटेटेड प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो एक और योग ये होता है कि अगर लगन कुंडली में अगर वो डेबिलिटेटेड हो जाता है और नवमांश में वो उच्च का हो जाए तो भी एक योग बनता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला नहीं माना जाता है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि नीच ग्रह से तो सबसे पहले तो जिस प्लैनेट का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि उसका सिग्निफिकेंस जाता कैसे है या कम कैसे होता है। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे लग्न में मेष राशि में उच्च का हो जाता है और यहाँ पे सप्तम भाव में जाकर के वो नीच का हो जाता है। लग्न में जाकर के अगर मेष राशि में उच्च का हो तो मतलब कि इंसान का जो ईगो है वो उसके पास ही है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। रादर इट मीन्स दैट कि वो अपने काम से ही और अपना जो उसका हेल्थ और वाइटैलिटी है उसी में उसका ईगो सेंटर्ड है। सप्तम भाव में जाकर के अगर नीच का सूर्य हो जाए तो मतलब कि वो जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसका वो ख़राब हो जाता है, वो दूसरों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करता है और इसके कारण से उसका जो ओवरऑल एक रिलेशन होता है लोगों के साथ वो ख़राब हो जाता है और उसकी खुद की वाइटैलिटी भी ख़राब हो जाती है यहाँ पे। तो ये सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो तरीके होते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो एक तो ये कि मंगल यहाँ पे कहीं पे स्ट्रांग हो जाए, तो विच मीन्स दैट अगर आपका सूर्य कमज़ोर है जो कि अग्नि तत्व को गवर्न कर रहा है, तो मंगल आपका अगर उसमें स्ट्रांग हो जाता है विच इज़ अगेन अग्नि तत्व, तो वहाँ पे थोड़ा वो बैलेंस कर देता है। सेकेंड थिंग, अगर शनि जैसे कि यहाँ पे उच्च का हो जाता है तो शनि क्या होता है ना कि आपको लोगों से डील कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपके अंदर पेशेंस बिल्ड करता है, वो ह्यूमिलिटी है वो बिल्ड करता है। तो शनि फिर यहाँ करके अगर उच्च का हो जाता है तो वो कुछ हद तक आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सूर्य के उसको काउंटर करने की कोशिश करता है वहाँ पे, लेकिन ये पूरी तरह से कैंसिल कर दे ये भी ज़रूरी नहीं। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वीनस भी बैठा हो, वीनस अगर मान लीजिए कि यहीं सप्तम भाव में बैठा हो और उसके या फिर वो द्वादश में जाकर के उच्च का हो जाए, तो द्वादश में तो नहीं जा सकता क्योंकि सूर्य अगर यहाँ है तो वीनस को भी आसपास ही होना पड़ेगा। तो वीनस मान लीजिए कि यहीं पे होता है तो वो भी एक कंडीशन होता है कि द पर्सन इज एबल टू मैनेज द इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसके कारण कि वो जो नीच का जो ओवरऑल योग था वो कुछ हद तक नलीफाई हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। सो ओवरऑल एक चीज़ आपको समझना है कि नीच का अगर कोई ग्रह है तो सबसे पहले तो वो खराब फल देगा, लेकिन क्योंकि कोई एक दूसरा ग्रह ज़्यादा अच्छा है तो वो क्या करेगा कि उस नीच के ग्रह के इफेक्ट्स को काउंटर कर देगा।
जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता था उसको काउंटर करके उसको पॉजिटिव बना देगा। तो हम लोग कुछ चार्ट्स लेते हैं, चार्ट्स लेकर के समझते हैं कि कैसे इन लोगों की कुंडली में वो नीच भंग राजयोग प्ले आउट हुआ। तो स्क्रीन पर आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो सेकंड हाउस है यहाँ पे चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और यहाँ पे उसके साथ मंगल भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीच का अगर यहाँ पे ग्रह हो जाए तो सबसे पहले देखिए कि जब चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा तो आपका जो जॉ लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। लेकिन एक और चीज़ की, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स विटीनेस या फिर मैनिपुलेशन वहाँ पे, तो ये किसी तरह से बात करेंगे तो उसमें थोड़ा आप देखिएगा कि कुछ लेवल ऑफ मैनिपुलेशन होगा और वो होगा कि अपना जो एजेंडा है उसको आगे रखना। तो वो एक लेवल ऑफ मैनिपुलेटिवनेस या फिर विटीनेस या फिर कनिंगनेस वो आ जाता है द वे द पर्सन कम्युनिकेट्स। तो वो एक यहाँ पे थोड़ा खराब फैक्टर आ जाता है। बट क्योंकि अब यहाँ पे मंगल भी आ गया तो मंगल आकर के क्या करता है ना कि ये आपके अंदर एक करिश्मा डाल देता है। सो अगर आप ऐसा कहो कि मोदी जी ने बोला कुछ और किया कुछ और जब बाद में लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो मतलब कि एक ट्रैप बिछाया गया था ताकि वो अपना एजेंडा पूरा कर सके और लोगों को समझ में भी ना आए कि हुआ क्या, तो एग्जैक्टली ये इस तरह से काम करता है। तो मोदी जी का जो काम करने का तरीका अगर आप वो देखेंगे तो इन्होंने बोला कुछ और किया कुछ और उसके कारण जो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा इनका नाम हो गया। और क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 10th का लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होकर के सेकंड में जा कर के डेबिलिटेटेड है लेकिन मार्स के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंट्रोवर्शियल कहना, कंट्रोवर्शियल या फिर कुछ विटी या फिर कुछ एक कनिंग टाइप का कुछ एक कमेंट देना और उसके कारण अपना जो पॉपुलैरिटी है वो आगे बढ़ा लेना, तो ये यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि कैसे किसी नीच के ग्रह ने आपको आगे बढ़ने में हेल्प किया। नेक्स्ट जो चार्ट है वो सौरभ गांगुली का है। अब सौरभ गांगुली के चार्ट में ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। यहाँ पे देखिए मंगल द्वादश भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब द्वादश भाव में अगर मंगल हो जाए तो इंसान जो अपना एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है या फिर बहुत उसका दिमाग बहुत गर्म रहता है। द पर्सन इज़ वेरी हॉट हेडेड, वो चीज़ है, और थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि ये मंगल तो यहाँ पे नीच का हो गया और ये इंसान को कुछ हद तक हैम्पर भी करेगा, उसके हेल्थ को हैम्पर करेगा, साथ ही साथ थोड़े बहुत इंटरपर्सनल रिलेशन भी हैम्पर करेगा क्योंकि ये मंगल 8वीं दृष्टि से यहाँ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब इसका जो डिस्पोजिटर है वो यहाँ पे केंद्र में जा कर के उच्च का हो गया है, सो विच सजेस्ट कि इनका जो विल पावर होगा, इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ होगा, दैट विल बी इमेंस। और बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेंथ अगर कोई भी इशू आता है इनके लाइफ में बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड या फिर एंगरनेस या फिर हॉट टेम्परामेंट, तो उसको ये विल पावर के थ्रू ये नलिफाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इसका इंडिकेशन आ जाता है और जो कि हम लोगों ने इनकी लाइफ में देखा भी है। जब मान लीजिए कि इनको ग्रेग चैपल टीम में आया था और इनको टीम से निकाला गया था और बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सौरभ गांगुली का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा बॉसी टाइप है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। हार्डवर्क करने के बाद फिर वापस से टीम में आए और टीम में अपनी जगह बनाए और फिर वापस से अच्छा से परफॉर्मेंस दिया। तो ये यूजुअली होता है अगर आपका इस तरह से नीच भंग राजयोग बना है। तो पहले तो इश्यूज़ तो देगा, इश्यूज़ के बाद फिर उसको सोल्यूशन में भी आपको कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर की चार्ट। अब यहाँ पे देखिए सप्तम भाव में यहाँ पे मंगल जुपिटर के साथ बैठा है। मंगल तो यहाँ पे उच्च का हो गया लेकिन जुपिटर यहाँ पे नीच का है। जुपिटर है कहाँ का लॉर्ड? वो 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड आपके लाइफ में क्या करता है? रोग देता है, इंजरीज देता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो एक चीज़ अगर आप इनके लाइफ में थ्रू आउट अगर देखते हैं सचिन तेंदुलकर के चार्ट में, तो ये है कि इनका इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो आप ले लीजिए कि एंकल इंजरी या फिर टेनिस एल्बो या फिर कुछ और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने पेन किलर ले करके टीम में खेला और परफॉर्म किया। तो दैट इज़ अ लेवल ऑफ डेडिकेशन। बट ये है कि अगर आपका 6th लॉर्ड जो है वो अगर डेबिलिटेटेड हो जाए तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको थ्रू आउट द लाइफ आते रहता है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जुपिटर है दैट इज़ विद द एग्जॉल्टेड मार्स।
और एग्जॉल्टेड मार्स का क्या करता है ना कि उसको आपको बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देता है, आपको डिटर्मिनेशन और विल पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यू आर मोर ऑफ अ गो गेटर कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो वो करना ही है। तो उस कारण से बिकॉज ऑफ हिस विल पावर, बिकॉज ऑफ हिस कमिटमेंट, ये जो जुपिटर का जो इम्पैक्ट था, इवन दो इनको इंजरीज हुई या हेल्थ इश्यूज हुआ, उसको भी इन्होंने नलीफाई किया। तो आप ऐसा समझिए कि नीच भंग ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिर जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अपने ही विल पावर से, अपने ही स्ट्रेंथ के थ्रू आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसके कारण वो जो नीच का ग्रह है उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। और यही केस हम लोग इनके लाइफ में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट कम्स विथ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का अगर आप देखें तो यहाँ पे एक योग आपको दिखाई देगा, वो ये है कि वीनस इज डेबिलिटेटेड इन दी 8th हाउस। वीनस तो इस लगन के लिए काफ़ी अच्छा राजयोग कारक है, और यहाँ पे जाकर के वो 8th हाउस में चला गया। तो एक चीज़ तो ये कि जब आपका नवमेश अष्टम में चला जाए तो आपको थोड़ा अनलकी बना देता है। अनलकी इन द सेंस कि आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए बहुत हाथ पैर मारना होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा, तभी जा कर के आप कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर पाओगे। और ये चीज़ हम लोग अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में भी देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबा फेस गुजारा जहाँ पे मेजरली उनका स्ट्रगल ज़्यादा था, और लाइमलाइट और वो सब कम था, और बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप के थ्रू वो गुजरे थे। लेकिन जैसे ही अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे योग क्या बना, नवमेश अष्टम में गया और अष्टमेश यहाँ पे अष्टम में बैठा है, और अष्टमेश यहाँ ऊंच कर होकर के बैठा है, विच सजेस्ट कि देर विल बी अ सडन गेन। क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है ना कि आपको बहुत सडनली कुछ दे देता है। तो सबसे पहले तो ये वीनस ने इनको अनलकी बनाया, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं देगा ये। उसके बाद हुआ क्या कि क्योंकि अष्टमेश स्ट्रॉन्ग है तो आपको अचानक से लाइमलाइट दे देगा, अचानक से आपकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट होने लग जाएगी, और अचानक से आपको वापस से वहीं पहुंचा देगा। लेकिन ये एक और चीज़ होता है ना कि अष्टम भाव जो होता है वो एक्सट्रीम हार्डवर्क का होता है। जो आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन कहीं पे डाला है, तो उस घर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो 8th हाउस से होता है। तो ये यहाँ पे सजेस्ट करता है कि आपका हार्डवर्क इतना ज़्यादा होगा कि जिसके कारण आप अपना जो बैड लक है उसको भी गुड लक में कन्वर्ट कर लोगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप देखिए, अगर नीच भंग यहाँ पे हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनको आराम से इट वॉज अ केक वॉक फॉर हिम और उनको सब कुछ आराम से मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया, और अभी भी हार्डवर्क ये किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वीनस का वो कुछ हद तक नलीफाई होगा। और वीनस का अगर आप ऐसे देखें कि अगर वो डेबिलिटेटेड होता है तो मल्टीपल अफेयर्स भी दे देता है, और वुमेन्स के थ्रू आपका नाम खराब होने का योग भी बन जाता है। तो वो भी थोड़ा इनका एक अफेयर और लिंकअप का बहुत ज़्यादा र्यूमर्स तो है ही। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये ऋतिक रोशन की कुंडली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लग्नेश सबसे पहले तो यहाँ पे नीच का होकर के बैठा है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और ये अगर हो जाता है तो फिर होता क्या है ना कि आपका जो इनिशियल पार्ट है, मतलब लग्नेश नीच का हो गया तो मतलब कि आपका खुद का जो वाइटैलिटी है या खुद का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। इवन दो आपके पास लाइफ में सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल हमेशा रहेगा, इश्यूज हमेशा रहेगा। और यहाँ पे योग क्या बना, जो आपका अष्टमेश है वो भी लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ये तो नीच का हुआ, उसके साथ ये अष्टमेश के साथ बैठ गया, मतलब कि इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ आपका इतना ज़्यादा टफ रहेगा कि आपके लिए ग्रोथ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा हम लोग सबको ऋतिक रोशन के बारे में जानते हैं कि उनका जो इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। वहाँ पे ही हैड स्टैमरिंग इश्यूज़, उसके बाद जो एक परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी था वो उनसे पूरी तरह से नहीं हो पाता था। ही हैड एन इंजरी इन हिज लोअर स्पाइन, और जो अष्टम भाव होता है ना वो लोअर स्पाइन का भी होता है। वो अगर नीच के बृहस्पति के साथ बैठे तो मतलब कि उसकी भी डिग्निटी ख़राब हो जाती है, और वो क्या करता है कि वो जो नीच का बृहस्पति उसको भी ख़राब फल देने लग जाता है, विच मीन्स दैट जो अष्टम भाव का जो इम्पैक्ट है लोअर बैक का, तो उसमें भी इल इफेक्ट्स डाल देता है, उसमें भी इश्यूज डाल देता है। तो यहाँ पे उनको वो प्रॉब्लम था जिसके कारण ऐसा बोला जाता था कि ये डांस कभी नहीं कर पाएंगे। बट देन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, वो डांस भी अच्छा कर पाए, एक्टिंग भी अच्छा कर पाए। लेकिन एक चीज़ जो आप देखिएगा यहाँ पे ये हो रहा है कि इसका जो लॉर्ड है, इस भाव का जो लॉर्ड है वो केंद्र में जा कर के बैठा है, और केंद्र में बैठ कर के लग्न को बल दे रहा है।
फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर का होता है, आपके माइंड का होता है। और माइंड वाले ग्रह में, माइंड वाले जो घर होता है वहाँ पे अगर आपका शनि बैठ जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई विल्ड बना देता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर मन वाला बना देता है। तो आपको कुछ भी अगर अचीव करना है तो करना ही है, आप अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं लेकिन आपको वो अचीव करके दिखाना है। तो इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पे हो जाता है। और ये जो शनि है ये वापस से लग्न को देख रहा है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे लग्नेश ने तो थोड़ा डैमेज किया, लेकिन ये जो केंद्र का स्वामी था, केंद्र का या फिर आप एकादश का स्वामी कहिए, वो केंद्र में बैठ करके लग्न को बल दे करके बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हिज ऑल विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, इन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जो ये कर सकते थे। तो सी दिस इज़ हाउ दिस नीच भंग राजयोग वर्क्स, विच मीन्स दैट अगर आपके कुंडली में ये योग है तो ऐसा नहीं कि आपको केक वॉक के थ्रू ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद जा कर के आप उस टफ सिचुएशन को ओवरकम करोगे और ओवरकम करने के बाद you will achieve something very good in life. So that was my analysis on नीच भंग राजयोग. Let me know what you want to see next और मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊंगा. See you in the next video. Thanks for watching. Bye.